पाकिस्तान और दुनिया भर में देख रहे हैं और सुनने वालों को उल्फत मुगल का सलाम। आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे ही देख रहे हैं। शायद हमने ना हालात से सीखा है ना हम सीखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अफरा तफरी रहे, हम चाहते हैं कि एजिटेशन रहे, हम चाहते हैं कि ऐसे हालात रहें जिसमें हमारी गेम बनी रहे, जिसमें हमारी चस लगी रहे। और चस लेते लेते आज हम इस मकाम तक पहुंच चुके हैं कि शायद हमारे वजूद को खतरात लाक हो चुके हैं और वो कई हवालों से हो सकते हैं। मुआशी खतरा सबसे बड़ा एक ड्रोना ख्वाब बनकर हमारे सामने खड़ा हुआ है, लेकिन न जाने क्यों हम ऐसे आंखें मीट चुके हैं कि हम हालात से सीखना नहीं चाह रहे। हमें या तो इदराक नहीं है कि हम किस जानिब जा रहे हैं, हमारी सिमत क्या है, या तो हम जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं या फिर हम जानबूझकर हालात खराब करना चाह रहे हैं ताकि हमारी थोड़ी सी पोजीशन बेहतर रहे। बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि ड्राइवर गाड़ी की कोई एक तार निकाल देता है, कभी बैटरी की तार उतार देता है, कभी कोई तार उतार देता है, ताकि सुबह गाड़ी जब स्टार्ट करनी पड़े तो अच्छी खासी देर लगे और मालिक को लगे कि इस बंदे के अलावा ये गाड़ी कोई चला नहीं सकता। या तो हम इस तरह के हालात खुद पैदा करना चाहते हैं ताकि ऐसे हालात पैदा किए रखें कि लगे कि बस यार ये हमारी किस्मत में है, हमारी स्ट्रेटेजिक हालात इस तरह के हैं, हमारी चीजें ऐसी हैं कि बस इससे हम बाहर निकल नहीं सकते, बस ये अब हमारा नसीब और मुकद्दर बन चुका है। ऐसा हरगिज नहीं है। देखिए, एक जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अपनी पहली स्पीच में खड़े होकर अपोजिशन को मुफाहमत की दावत दी कि आए मिसाक मईशत करें, मिसाक मुफाहमत करें, और दूसरी जानिब सख्तियां दर सख्तियां उनका हक छीना जा रहा है। और फाफन ने भी कह दिया है कि इमरान खान साहब की पार्टी का हक था, यानी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का यह हक था कि उसको खवातीन की और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें दी जाती। एक दूसरा, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकजी क़यादत है, अपोजिशन लीडर जो कि लीडर ऑफ द हाउस के इंतखाबात में रनर अप रहे, यानी कि वज़ीर आज़म के बाद वो अहम तरीन शख्सियत होती है, वो आज मिलने गए अपने लीडर से अडयाला जेल में, लेकिन वहां के सुपरिटेंडेंट ने उन्हें मिलने से रोक दिया, उनको इजाजत नहीं दी। क्या खुदा न करे कि इमरान खान किसी ऐसे केस में बंद हैं कि जहां पर उनकी मुलाकातें बंद हैं? क्या वजह है, क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा? क्या कोई वो अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान साहब या असद कैसर साहब या कोई और लोग क्या इमरान खान को अपनी जेब में छुपा कर लेके जाते और ऐसा होता कि वो गायब हो गए? क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा? किस चीज का डर और किस चीज का खौफ है? क्यों किसी के रास्ते ब्लॉक किए जा रहे हैं और उसको इसका आईनी हक नहीं दिया जा रहा? ये डर और खौफ इस बात की अलामत है कि फॉर्म 47 आपको जीने नहीं देगा। ये इस बात की अलामत है कि फॉर्म 45 आपका पीछा करेगा। वो जिस तरीके से अनपढ़ लोगों की तरफ फॉर्म 47 तैयार किया गया और फॉर्म 45 पे जाली तरीके से रिजल्ट तब्दील किए गए, ये तारीख का हिस्सा है और तारीख का पहिया रुकता नहीं है। वो किसी की जुर्रत, किसी की ताकत और किसी की रौनक से खाइफ नहीं होता। तारीख का अपना एक हुस्न है कि तारीफ अपने दायरे में तारीफ खुद चलती रहती है, फिर सच दुनिया के सामने लेकर आती है। लेकिन ये वो खौफ है या फिर इस बात का खौफ है कि कोई इमरान खान नई स्ट्रेटेजी न बना के दे दे? तो कब तक रोकोगे? कब तक इन चीजों का आप सामना करने से कतराते रहोगे? एक दिन आएगा कि आपके सामने दीवार खड़ी हो जाएगी और फिर आगे आग होगी, पीछे खाई होगी, या आगे दीवार होगी, पीछे खाई होगी। ना तुम आगे जा सकोगे ना तुम पीछे जा सकोगे। तो वो हालात ना पैदा किए जाए। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो खवातीन की और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें छीनी गई हैं, इससे यकीनन हमारी इत्तलात यह है कि रमजान उल मुबारक के बाद एक पूरी एहतजाजी तहरीक लॉन्च की जाएगी और वो एहतजाजी तहरीक धरनों पर होगी, लॉन्ग मार्चेस पर होगी, प्रोटेस्ट पर होगी, लेकिन एक पूरी कैंपेन लॉन्च की जाएगी। और मौलाना फजलुर रहमान, महमूद खान अचकज़ई और दीगर एक पूरा ग्रैंड अलायंस बनाने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख के ये बदतरीन इलेक्शन थे। 75 सालों में इतने बुरे इलेक्शन कभी नहीं हुए जितने 2024 के इलेक्शन हुए हैं, क्योंकि पोलिंग डे इंतहाई समीप, पुरअमन और बेहतरीन। लेकिन आरओज के दफ्तर में जो खेल खेला गया है वो इंतहाई गंभीर किस्म के मसाइल को जन्म दे रहा है और दुनिया इस बात को जानती है कि किस तरीके से फॉर्म 47 तैयार किए गए। एक तरफ आप मुफाहमत की दावत दे रहे हैं
दूसरी तरफ आप लोगों को उसके बुनियादी आईनी हक से महरूम कर रहे हैं। अब देखें ना, ये उनका हक है कि वो जाए, वो अपने लीडर से मुलाकात करें, उससे मिले, और अगर बेहतर पॉलिटिकल सर्विसेज के लिए वो कोई अपने लीडर से गाइडलाइन दे। आपको कैसे इल्म होगा कि इमरान खान उनको कहेगा कि जाओ मार दो, भाग दो, धरने दे दो, लॉन्ग मार्च कर दो? इमरान खान उनका लीडर है, वो उनको कोई ऐसी स्ट्रेटेजी दे सकता है कि नहीं यार, ये हमारा मुल्क है, इस्तेहकाम एक आईनी दायरे में रहकर आपने अपना रोल प्ले करना है। आप खुद से अज्यूम कर बैठेंगे नहीं 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 नहीं, इमरान खान तो बस नहीं छोड़ने वाला। आप इमरान खान को कितना छुपाओगे, चिलमन के पीछे कितना छुपाओगे? अभी अभी मैं पूरे वसूख के साथ कह रहा हूं, रमजान मुबारक या रमजान मुबारक के बाद आप खुद इमरान खान को ऑफर करेंगे कि साईं आए, जेल से बाहर आए, आपकी वजह से पाकिस्तान और पाकिस्तान के हुकूमत के लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं। आप चुप करके बैठे हुए हैं, लेकिन दुनिया हमें जालिम मान रही है, दुनिया हम पर ये दबाव डाल रही है कि इसका कसूर क्या है। फिर इमरान खान का यार भी आने वाला है, और वो भी मेरे ख्याल में बस इसी साल में मुतवक्के है उसकी यारी की आमद। तो बहुत सारी चीजें आप फॉरएवर कोई भी किसी चीज पर कंट्रोल नहीं रख सकता। अगर आप चाहें कि आप लंबे अरसे तक एक ही अंदाज में चल सके तो आप नहीं चल सकते। ना आप मुसलसल भाग सकते हैं, ना आप मुसलसल बैठ सकते हैं। आपको स्मूथ चलना होता है, कभी आपको दौड़ना होता है, कभी आपको बैठना होता है, कभी आपको चलना होता है, कभी आपको वॉक करनी होती है। लेकिन आप चाहें कि हमेशा आप चीज पर अपना प्रेशर दबाव बनाकर रखें और उस ड्राइवर की तरह रोज रात को सोते हुए बैटरी की तार उतार दे और सुबह जब आए तो सेल्फ मारे तो वो गाड़ी स्टार्ट ना हो। आप ये समझ रहे हैं कि मालिक को कभी भी पता नहीं चलेगा। एक दिन मालिक को पता चल जाएगा कि ये ड्राइवर क्या गुल खिला रहा है कि ये खुद तार उतार देता है सड़क की, सुबह इसलिए गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तो अब चीजें बहुत सारी खुल चुकी है, और ये सोशल मीडिया और ये जो मोबाइल है, ये ई बुक है, और इस ई बुक में पूरी दुनिया कैद है। ये ई बुक लोगों को बता रही है कि क्या कुछ हो रहा है। एक लम्हे की इंफॉर्मेशन अगले लम्हे में करोड़ों खरबों आवाम तक पहुंची हुई होती है, और पाकिस्तान के लोग अब बहुत सारी चीजों से वाकिफ हो गए। हुकूमत, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत अगर वाकई इस बारे में मुखलिस है, या खुद मुख्तार है, या वो अपने फैसले करने में आजाद है, तो शहबाज शरीफ साहब को इस बात का नोटिस लेना चाहिए कि किसने मना किया है कि अपोजिशन नहीं मिल सकती। कल वो आकर असेंबली में एहतजाज करेंगे, आपको बिजनेस नहीं चलाने देंगे, आपको कुछ करने नहीं देंगे, तो फिर आप कहेंगे देखें जब आप किसी का राइट मारेंगे। मैं पहले दिन भी कहा था कि हुकूमत को ये इनिशिएटिव लेना चाहिए था कि ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हक है खवातीन की और मखसूस अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें उनको दी जाए। इससे लेकर आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? क्या अगर वो मखसूस नशिस्तें इमरान खान की पार्टी को मिल जाती तो क्या आपकी हुकूमत गिर जाती, या क्या प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आप हार जाते? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। लेकिन आपने ये तय कर लिया है कि जिससे हम नफरत करेंगे उसको दीवार में चुनवा के रख देंगे, और जिससे हम मोहब्बत करेंगे चाहे वो कितना मैला कुचैला होगा, हम उसको सीने से लगा के रखेंगे। ये अब वो वक्त नहीं रहा। अब हर रोज आप अपने साबन से नहलाकर मैले कुचैले को साफ सुथरा करके दुनिया के सामने नहीं खड़ा कर सकते। लेकिन ये जो धूल उड़ रही है, ये जो मट्टी उड़ रही है, ये उसके चेहरे पर पड़ रही है और उसके चेहरे को धुंधला रही है। ये जमहूरियत का चेहरा धुंधला किया जा रहा है, ये जमहूरियत के चेहरे को मसख किया जा रहा है, ताकि लोगों का इसके निजाम से, इस पूरे सिस्टम से यकीन ही उठ जाए। लेकिन लोग ढूंढ ढूंढ कर लोगों के जो वोट है पोलिंग स्टेशन तब्दील किए गए। एक फैमिली के मेंबर का शहर के एक कोने पर है तो दूसरे फैमिली मेंबर के शहर के दूसरे कोने पर है, चौथे का तीसरे कोने पर है, चारों कोने घुमाए गए। लेकिन लोग घूमे, लोगों ने ढूंढा और ढूंढ कर वोट दिया अपनी मर्जी के उम्मीदवार को। आपने तहरीक इंसाफ से उम्मीदवार इंतखाबी निशान छीन लिया, लेकिन लोगों ने फिर भी, और ऐसी आपने गेमें चलाई कि फलां उम्मीदवार इमरान खान का है, फलां उम्मीदवार इमरान खान का है, लेकिन लोग इमरान खान के असली उम्मीदवार तक ढूंढ के पहुंचे। तो आपको अभी भी समझ नहीं आ रही कि लोग चेंज हो गए हैं, या भी वो सादगी का दौर इतना नहीं है। शहबाज हुकूमत की जिम्मेदारी है कि लोगों को उनके बुनियादी हकूक से महरूम न करे। इमरान खान को आप ज्यादातर जेल नहीं रख सकते, ये लिख लें। जितनी मर्जी है आप जोर लगा लें, एक दिन आपको मिन्नत करके इमरान खान को बाहर निकालना पड़ेगा कि खान साहब बाहर आए, सानू दुनिया जीने नहीं देंदी, सानू दुनिया साह नहीं लैण देंदी। क्यों वो करना है सब कुछ
वही करना है, धक्के खा के करना है। पहले कर लो यार कि आप कम से कम उनको बुनियादी हकूक से महरूम न करो। मुलाकात करने देते तो क्या हो जाता? कौन सा आसमान टूट कर गिर करना पड़ना था? कौन सा डाला जेल का राज बाहर चले जाना था? कौन सा इमरान खान ने कोई खुदा न करे क्या क्या देना था जिसका आपको खौफ है कि आप उनको मिलने नहीं दे रहे? आप चाहते कि ठीक है जी, अपोजिशन लीडर हैं, आए जी उमर अयूब साहब, असद कैसर साहब मिले इमरान खान साहब से। जो जो प्रोटोकॉल है, जो एसओपीज है जेल के, उसके मुताबिक आप उनसे उनकी, हम कब कह रहे हैं कि उनको बाहर निकाल के कोसार में कॉफी पीने दें और फिर उसके बाद अडयाला जेल में फिर बंद कर दें। लेकिन इस तरह की हरकतें खुद हुकूमत अपने लिए हडल्स खड़ी कर रही है। खुद हुकूमत अपने सामने वो स्पीड ब्रेकर्स लगा रही है जहां पर गुजरते हुए हुकूमत के अपना पूरा पिंजर हिल के रह जाएगा, पूरी चूल्हे हिल के रह जाएंगी हुकूमत की। ऐसा ना करें। ये मुल्क इन इन इस तरह के औचे हथकंडों के साथ नहीं चल सकता। आपने दुनिया को मुंह दिखाना है। आप उनका हक छीन कर देखें। शर्म की बात है कि जो केपी में जो अकलियत तरीन पार्टियां, उनको सारी खवातीन की नशिस्त से आपने बांट दी। अभी कानून है, ठीक है, अदालतें मैनेज हो चुकी हैं, ठीक है, चीफ जस्टिस साहब बहुत सारी चीजों पर कंप्रोमाइज कर चुके हैं, उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा। उन्हें नजर नहीं आ रहा कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। वो देखना भी नहीं चाहते। वो अपनी ऐनक लगा के अपनी मर्जी की चीजें देख रहे हैं चीफ जस्टिस साहब। लेकिन चीफ साहब, तारीफ, आप बड़े बड़े प्राइड लोगों की नजरों में थे, अब नहीं है सर। उसकी वजूहात है कि एन इलेक्शन में लोगों से बल्ले का निशान छीनना, एक पार्टी को दीवार में चुन देना, लोगों के साथ ज्यादतियां और नाइंसाफी हो रही है, और आप पूछ रहे हैं कि क्या हुआ है, मुझे तो पता ही नहीं है। फिर एक बंदे के आप इतनी नफरत करते हैं चीफ जस्टिस साहब इस अदल की कुर्सी पर बैठकर कि एक बंदे के नाम के साथ सरदार लिखा हुआ है और आप कह रहे हैं कि ये सरदार हटाओ, कैसे कहा है सरदार? तुम आपके बाजू में सरदार तारिक मसूद साहब बैठे हुए थे, पहले उनके नाम से हटवाए सरदार। ये सरदार एक कुनियत है, ये किसी का उर्फ हो सकता है, लकब हो सकता है। आपको चिढ़ इतनी है, अपने नाम के साथ काजी हटाएं। काजी तो अदल करने वाले का नाम है, आप तो अदल नहीं कर रहे। माजरत के साथ अदल अदल करते आप तो फिर आप देखते ये क्या कुछ हो रहा है इस मुल्क में, ये क्या निजाम क्या चल रहा है, किस तरीके से चीजों को बदला जा रहा है, किस तरीके से लोगों से हक छीना जा रहा है। बहरहाल हुकूमत अभी भी वक्त है, अभी बिगने गए, अपने आप को दुरुस्त करें, अपना किबला दुरुस्त करें, हुकूमत करें, लेकिन इंतकाम न लें। ऐसा इंतकाम जिसका कल अगर आपको सामना करना पड़ा, आपकी चीखें निकल जाएंगी। अभी आपने कुछ भी नहीं किया। जो कुछ पाकिस्तान तरीके इंसाफ सह चुकी है, पाकिस्तान की किसी सियासी जमात में इतना दम खामी नहीं है। ये जियाउल हक में भी ऐसा नहीं हुआ था, जियाउल के दौर में भी और मुशर्रफ के दौर में भी नहीं होता। ये तो कोई नई तारीख लिखी जा रही है, नई हिस्ट्री लिखी जा रही है, नई स्याही, नई पेन और नई किताबें हैं जिस पर कुछ नया लिखा जा रहा है। खुदा इस मुल्क की खैर करे, खुदा इस मुल्क के बसने वाले लोगों की खैर करे। हमारी वीडियो आप कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बटन दबाएं ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़।